सबसे पहले मेरा जो एग्ज़ाम निकला था वो ग्रुप डी का ही था। उसके चंद दिनों के बाद मेरा एसएससी जीडी का भी निकल गया। अच्छा। उसके बाद मेरा यूपी पुलिस पीएससी जो है उसमें भी मेरा है 2018 में का, ये भी वैकेंसी अक्टूबर 2018 का थे। जी जी जी। उसमें तीनों एग्ज़ाम 2018 के, ये तीनों मेरा एग्ज़ाम निकला हुआ है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आया हूँ मड़वा रानी स्टेशन, ठीक है, ग्रुप डी स्टाफ का इंटरव्यू लेने। और उससे पहले दोस्तों मैं शुरुआत में कुछ बताना चाहूँगा मड़वा रानी के बारे में। यहाँ जो मंदिर है मड़वा रानी माँ का, दोस्तों यहाँ का एक कहानी है, प्राचीन कहानी है कि जो माता मड़वा रानी है वो अपने शादी के मंडप से, जिसको मड़वा कहते हैं, उसको छोड़कर आ गई थी। और जब रास्ते में आ रही थी तो उनका जो हल्दी था वो किसी बड़े पत्थर पर पड़ा और वो पीला हो गया था वो। और गांव वाले लोग इसी के नाम से, मतलब यह गांव पड़ा मड़वा रानी का। और जो मंदिर है पर्वत में स्थित है दोस्तों, मड़वा रानी, ठीक है, माँ का मंदिर, ठीक है। तो सर से आज पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कैसे परीक्षा क्वालिफाई किया, और पूरा एक एक चीज़ जानते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ग्रुप डी स्टाफ का मैंने इंटरव्यूज़ लिया है, ठीक है, और आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। और आगे एनटीपीसी के भी इंटरव्यूज़ आने वाला है दोस्तों, इसीलिए आप लोग को मतलब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए सर से पूरा डिटेल्स लेते हैं। सर आपका गुड नेम? रोशन कुमार। हाँ सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, सासाराम से। अच्छा सर, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ केमिस्ट्री ऑनर्स से। अच्छा सर, तो आप मतलब कहाँ से पढ़ाई किए हैं, मतलब आप कॉलेज बताना चाहेंगे? फिलहाल मैं हूँ सासाराम से, लेकिन मेरी पूरी पढ़ाई औरंगाबाद ज़िले से हुई है, औरंगाबाद मेन शहर में। जी जी। और वहाँ पे मैं एसएससी की तैयारी करता था। अच्छा। एसएससी एलडीसी उस समय नाम था, जिसका भी CHSL के नाम से हम लोग जानते हैं। जी जी। और उसी की तैयारी करते करते लगभग 5-6 साल मेरा गुजर चुका था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 2012 से मैंने तैयारी शुरू की थी, 2017 तक मैंने तैयारी की। अच्छा अच्छा। सर आपका कैटेगरी क्या है? मैं EBC में आता हूँ, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। OBC में आता हूँ ऐसा तो सेंट्रल में। अच्छा अच्छा। सर तो आप बताना चाहेंगे कि इसमें आपको तैयारी के लिए कितना समय देना पड़ा? जैसे आप बताएं 12 से 17 दिए हैं आप, 2012 से 17। पुस्तक का नाम बताना चाहेंगे सर, जो आप मैथ्स के लिए बताना चाहेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स के लिए? मैथ्स तो मैं ऐसा पढ़ा, जैसे कि हम लोग शुरू से ही मैथ्स के स्टूडेंट रहे हैं और बिहार से हैं, तो मैथ्स का तो हम लोग ज़्यादा अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा रहता है मैथ्स। तो मैंने मैथ्स के लिए कोई ख़ास बुक तो ऐसा प्रेफर नहीं किया, लेकिन जो भी मतलब एसएससी में जो ही पिछले क्वेश्चन आते थे प्रीवियस ईयर के, वही हम लोग बनाते रहते थे, सेट और मारते थे। अच्छा अच्छा। और कुछ ज़्यादा मैथ्स के लिए हम लोगों ने किया नहीं। और रीजनिंग के लिए सर? रीजनिंग के लिए भी सेम वैसे ही, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते थे एसएससी CHSL के, वही बस सोल्व करते रहते थे। अच्छा। और जीके करंट अफेयर्स के लिए भी? जीके करंट अफेयर तो ऐसे तो मैं मैगजीन मंगवाता हूँ, एक करंट टुडे आज तक का एक आता है, हाँ, समसामयिकी आता है, जी जी, एक उसे लेता हूँ, और एक युवा आता है, उसे भी लेता हूँ। इन्हीं दोनों को सिर्फ देखते रहते हैं। यूट्यूब चैनल सर जिसे आप फॉलो करते हैं? यूट्यूब चैनल वैसे तो वाईफाई स्टडी था उस समय तक, लेकिन अब फिलहाल एग्जामपुर को हम फॉलो करते हैं। जी, वाईफाई स्टडी और एग्जामपुर, सर ने काफ़ी अच्छा चीज़ बताया है। और सर आप ये बताना चाहेंगे कि इसके साथ साथ आपका और भी कुछ परीक्षा, जैसे आपने बहुत सारे परीक्षा की तैयारी की हैं, तो अभी फ़िलहाल आपका, जैसे आप बता रहे थे, कुछ निकला है करके? हाँ, सबसे पहले मेरा जो एग्ज़ाम निकला था वो ग्रुप डी का ही था। उसके चंद दिनों के बाद मेरा एसएससी जीडी का भी निकल गया। अच्छा। उसके बाद मेरा यूपी पुलिस पीएससी जो है उसमें भी मेरा है 2018 में का, ये भी वैकेंसी अक्टूबर 2018 का थे। जी जी जी। उसमें तीनों एग्ज़ाम 2018 के, ये तीनों मेरा एग्ज़ाम निकला हुआ है। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर, बधाई। तो सर आप बताना चाहेंगे कि इसमें आपको जो लगा समय के बाद, आपका एग्ज़ाम डेट के बारे में पूछना चाहूँगा सर। एग्ज़ाम डेट कब था, शिफ्ट कब था? ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब था इतना तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट 27-28 अक्टूबर को हुआ होगा, फर्स्ट शिफ्ट में था। फर्स्ट शिफ्ट में, जी, कोई बात नहीं सर। और सर आप बताना चाहेंगे क्वेश्चंस कितना अटेम्प्ट किए थे, रॉ मार्क्स आपका कितना था, उस क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट किए थे कितना गलत थे, रॉ मार्क्स कितना था, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स से सारा जानकारी सर? क्वेश्चन तो मैंने लगभग सारा अटेम्प्ट कर लिया था, 2-4 क्वेश्चन भी छोड़ा था सिर्फ मैंने। अच्छा। मेरा रॉ मार्क्स जो था वो 74 था और नॉर्मलाइज करके 83 था। बहुत बढ़िया सर। तो आप इसमें बताना चाहेंगे कि जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है सर, जैसे आपका 83 मार्क्स था आउट ऑफ 100, तो आपको अभी पोस्ट क्या मिली है सर? मेरे को पोस्ट और ट्रैक मेंटेनर ही मिली है, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा जो प्रेफरेंस था वो
मेरा ट्रैक मेंटेनर ही था फर्स्ट। अच्छा। बट मैं ये बोलूँगा कि आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें अगर पोस्ट परफॉर्मेंस चुनना हो तो ट्रैक मेंटेनर को लास्ट में रखें। अच्छा। क्योंकि ट्रैक मेंटेनर में एक लगभग 70 to 80% जो भी ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं सारे के सारे ट्रैक मेंटेनर होते हैं। बिल्कुल। और ये ट्रैक मेंटेनर सबसे ज़्यादा काम भी करते हैं और बाकी सारी सुविधा में भी इन्हें कम ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। जैसे कि दूसरे पोस्ट को देख लें, पोर्टर देख लें या फिर कोई भी देख लें, ऑपरेटिंग में देख लें, उन्हें 3 साल होता है, उनके बाद उन लोगों का 1900 ग्रेड पे होने लगता है। अच्छा। जैसे ही 3 साल के बाद फिर 5 साल होगा 2400 ग्रेड में पे में चले जाएंगे। लेकिन जैसे अब ट्रैक मेंटेनर का बात करते हैं तो ये 10 साल करेंगे तब जाकर 1900 में जाएंगे। और 2400 होते होते और 2800 होते होते तो रिटायर कर जाएंगे। अच्छा। जो कि दूसरे पोस्ट में रहेंगे, ऑपरेटिंग में रहें या फिर किसी और भी पोस्ट में रहें, तो उनको लगभग मेरे को लगता है के चांसेस है बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छे चांसेस। बिल्कुल सही बात बताया सर ने। सर आप बताना चाहेंगे कि इसके बाद जो फिज़िकल परीक्षा हुआ, तो फिज़िकल जैसे आपने बताया कि यूपी पुलिस का भी निकला है और एसएससी जीडी का भी आपका निकला, ग्रुप डी का भी निकला, तो फिज़िकल के लिए आपने क्या ऐसा था कि फिज़िकल इतना अच्छा निकला? फिजिकल के लिए मैं कैसे किया, मतलब फिजिकल की तैयारी के बारे में बोलूँगा तो फर्स्ट मेरा जो एग्ज़ाम निकला था वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का था। अच्छा। 2017 में उस समय मैं दौड़ने जाता था दोस्तों के साथ, लेकिन वो 2018 में मेरा जो दौड़ था उसमें मैं छट गया था। अच्छा। लेकिन उस समय के बाद से दौड़ मेरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लगी थी। जी। और उसी का नतीजा होगा कि कितना किलोमीटर की रनिंग प्रैक्टिस करते थे सर डेली? पहले तो मैं 1600 का ही करता था, क्योंकि बिहार पुलिस में 1600 का ही था। अच्छा। लेकिन जब छट जाने के बाद मैंने 5 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट किया। बिल्कुल सही बात है। जब 5 किलोमीटर दौड़ना स्टार्ट किया तो इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। जी। पहला तो ग्रुप डी का दौड़ जो कि 1000 ही था, मतलब 1 किलोमीटर था और 4 मिनट के आसपास का समय था। 3 मिनट 27 सेकंड के आसपास मेरा समय लगा था। उसके बाद एसएससी जीडी का मेरा बोध गया था, राजगीर में था मेरा ये दौड़, वहाँ भी मैं क्वालिफाई कर गया। अच्छा। और वहाँ पे 5 किलोमीटर टोटल होता है दौड़। अच्छा। फिर उसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी दौड़ था। यहाँ पर मेरे आने के बाद लगभग ये दौड़ हमारी हुई है फरवरी या मार्च में हुई है ये हमारी 2020 में। इस रनिंग प्रैक्टिस के दौरान सर किसी फिजिकल ट्रेनर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। की जो फिज़िकल थी सर दोस्तों मेरे साथ ही हुई है। मैंने और सर ने एक साथ फिज़िकल सेक्रेसर स्टेडियम से रनिंग किया है, तब से सर से मुलाकात हुई है तभी। तो सर से जानना चाहेंगे कि इसके बाद जो मेडिकल हुआ है ना, फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या हुआ और मेडिकल के बारे में बताना चाहेंगे डीवी। और जैसा कि हम लोगों को बोला गया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाने हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स के 2 कॉपी मतलब साथ में लाने हैं। एक तो सेल्फ अटेस्टेड करवा के लाना है या फिर किसी गजेटेड ऑफिसर से करवा के लाना है। जी। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि गजेटेड ऑफिसर साइन करवाने के लिए हमने काफ़ी भाग दौड़ की थी और कुछ तो ऐसे नियम वगैरह थे जिसमें कि ऐसा लिखा गया था कि गजेटेड ऑफिसर साइन करवा के लाना है, जिसमें यह दिखना है कि सबसे जो पिछला एग्जाम था, मतलब पिछला जो कॉलेज था वहाँ से आपको साइन करवा लाना है। अच्छा। वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम ही होती है। लेकिन मेरा एक में तो जो प्रिंसिपल थे वहाँ के वो तो साफ ये इनकार कर दिए थे साइन करने से कि अब मैं आपको नहीं जानता, इसलिए मैं आपको करेक्टर सर्टिफिकेट में साइन कैसे करूँगा। और करेक्टर वो ऐसा था कि उसमें सिर्फ यही लिखा हुआ था हमारे नोटिफिकेशन में ही ये मिल जाएगा। तो फिर उसको डॉक्यूमेंट्स की बात किया जाए सर तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया जैसे, और आप जैसे AWS से बिलोंग करते हैं तो AWS का आपको लगा होगा। AWS से नहीं हूँ मैं, OBC से हूँ। हाँ सॉरी, OBC से। हाँ OBC से आप स्टार्टिंग में कुछ बोले ना, EBC बोला था। बिहार में एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास होता है। अच्छा। हाँ, और OBC होता है सेंट्रल में। हाँ ठीक है, अच्छी बात है सर। तो अब इसके बाद बताना चाहेंगे सर मेडिकल के बारे में, क्या क्या मेडिकल टेस्ट हुआ आपका? मेडिकल टेस्ट नॉर्मल ही मेडिकल टेस्ट भी होता है, जैसे कि एक तो पेशाब जांच था, खून जांच था। अच्छा। और कुछ खास जांच तो हुआ नहीं था, बस नॉर्मल सा जांच था। लगभग सबका निकल जाएगा जो भी जाएंगे मेडिकल के लिए। तो और कहाँ हुआ था सर मेडिकल? मेडिकल हमारा बिलासपुर में हुआ था। अच्छा। बताना चाहेंगे कि जो ग्रुप डी इस पोस्ट के बारे में सर सैलरी कितनी बनती है? ऐसे देखा जाए तो हम लोग जब ज्वाइन किए थे 24,600 के आसपास हमारी सैलरी बनती है, 24,676। अच्छा। और फिलहाल अभी 26,003 रुपये के आसपास सैलरी बनती है। अच्छा। सर तो अब ये बताना चाहेंगे कि इसके आगे स्कोप क्या है, मतलब ग्रुप डी में जैसे आपको तो फिलहाल यूपी पुलिस में लग गया, लेकिन और आगे इसमें क्या स्कोप है? अगर आप एक ट्रैक मेंटेनर से पूछें तो इसका आगे का स्कोप है कि 3 साल के बाद अगर GDC का एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए आप एग्ज़ाम
दे सकते हैं। जी जी एक GDC होता है, एक LDC होता है। तो एक ऐसा है कि आपको सब मतलब जितने भी ट्रैक मेंटर हैं वो लोग ही भर सकते हैं, और एक एग्ज़ाम होता है ऐसा जिसमें कि 3 साल का होने के बाद सिर्फ कुछ, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ट्रैक मेंटेनर के बहुत सारे पोस्ट पर प्रमोशन में भी दिक्कत होता है और बाकी सारी चीज़ों में भी दिक्कत होता है। जी जी जी। तो वैसे ही इसमें भी ना अभी जैसे कि मैं 2020 की बात करूं तो अभी फ़िलहाल एक वैकेंसी आई थी, इसमें लगभग 376 पोस्ट है, जिसमें और सारे लगभग डिपार्टमेंट्स थे, लेकिन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को नहीं बुलाया गया था। इसमें 176 पोस्ट ही भरे गए, बाकी लगभग 150 सीट खाली रह गए। उसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि रेलवे को इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का चाहेंगे कि जो ग्रुप डी 2021 में जो तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं तो पहला तो आप अगर पोस्ट प्रिफरेंस तो आप तो पहले भर चुके हैं, अब तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता जी। लेकिन अगर आगे चलकर अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इतना ऐसे परीक्षा देने की जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश करें। अच्छा। और कोई भी एक बुक, जैसे अगर लूसेंट पढ़ते हैं तो लूसेंट को ही पढ़ें और अच्छी तरीके से उसे कन्फर्म करें। 1 बार 2 बार 3 बार, अभी तो एग्जाम होने में काफ़ी समय है और लगता है कि नवंबर दिसंबर में चला जाएगा कोरोना की वजह से। जी जी। तो जितनी अच्छी तरीके से उसे पढ़ सकते हैं 1 बार 2 बार 3 बार उसे पढ़ें जी। और करेंट अफेयर पर अगर ज़्यादा ध्यान ना दें, सिर्फ कोई भी एक समसामयिकी रखें और सिर्फ उसी को देखते रहें। जैसे युवा देखते हैं तो युवा ही देखते रहें, प्रतियोगिता पर दर्पण साइट का देखते हैं तो सिर्फ उसी को देखते रहें, ज़्यादा करेंट अफेयर के लिए तैयारी ना करें, क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन आता है उसमें फिर अपने आप को चेंज कर लेता है। बहुत अच्छी ही जानकारी दी है सर ने और काफ़ी अच्छा इंटरव्यू दिला है। मिस्टर रोशन सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और मैं आशा करता हूं कि सर का जल्द ही यूपी पुलिस में जो है उनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। तो सर धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।